नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके ही चैनल मास्टर की पे। और आज की वीडियोस में अपन करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। कल अपन ने देखा था क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइप 1 जिसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन थे। आज आपको देखने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइप 2 जिसमें भी 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे और ये आपके इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। कल अपन ने जो देखा था क्वेश्चन प्रैक्टिस में वो सारे बेसिक्स थे। तो आज के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर्स एंगल वाले चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने मास्टर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन वो जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आपको मास्टर की का मिलता है। तो आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है जी। तो जरा देखिए, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ए और बी क्या है बेटा, एक्यूट एंगल है, सच दैट ए टेन ए इज इक्वल टू 1/3 के बराबर। टेन ए की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 1/3 के बराबर। टेन बी की वैल्यू आपको गिवन है 1/2 के बराबर। टेन बी की भी वैल्यू आपको गिवन है 1/2 के बराबर। एंड टेन ए प्लस बी, ये आपको गिवन है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी के बराबर। ठीक है जी। तो आपको क्या शो करना है बेटा, सो डैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री के बराबर। तो ठीक है सर, तो मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको करना है तो पहले तो डरना नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि मैंने पढ़ा है तो मैं कर सकता हूं। और दूसरी बात, जो गिवन है उस पे देखो, जो पूछा जा रहा है उस पे देखो, और जो पूछा जा रहा है जो आपको निकालना है उसके निकालने के या फिर जो प्रूव करना है उसको प्रूव करने के क्या तरीके हैं, कैसे किया जा सकता है, उस पे उसके बारे में आपको सोचना है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए जरा गिवन क्या है बेटा, तो गिवन पहले लिख लेते हैं। तो सर गिवन है अपने को टेन ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/3 के बराबर। और क्या गिवन है सर, टेन बी की वैल्यू गिवन है सर, वो कितनी गिवन है, 1/2 के बराबर। ठीक है जी। तो यहां देखिए, और एक इक्वेशन गिवन है आपको टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना गिवन है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। बोलो हाँ या ना, यही गिवन है ना। और यहां से आपको गिवन कर दिया है कि टेन ए की वैल्यू, यहाँ पे गिवन कर दिया आपका टेन बी की वैल्यू, तो यहाँ पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1/3 प्लस 1/2 न्यूमरेटर में, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से टेन ए प्लस बी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, यहां से देखिए ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 5/6 के बराबर, करके देख लीजिएगा। और डिनोमिनेटर में बनेगा आपका 1 माइनस 1/6 के बराबर। इसका एलसीएम लेंगे ना 3 और 2 का तो 6 आएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा 5/6। एलसीएम लेके देख लीजिएगा आप एक बार, है ना। तो यहाँ देखिए टेन ए, अब आप बच्चे थोड़ी हैं एक एक स्टेप करके बताया जाए आपको है तो टेन ए प्लस बी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 5/6, और नीचे भी एलसीएम लीजिएगा तो 5/6 के बराबर बनेगा। तो अगर डिनोमिनेटर में बेटा p/q का फॉर्म बन गया तो उसको ऊपर ले जाते हैं तो किस में आ जाता है, q/p के फॉर्म में। तो टेन ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, जरा देखिए, वो आ जाएगी सर 5/6 इंटू 6/5 के बराबर। तो 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यानी इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहां से टेन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर। अब ये मान लीजिए कि ए प्लस बी को आप मान लीजिए थीटा के बराबर, तो ये आप क्या बन जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1। तो टेन थीटा की वैल्यू बेटा 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो बेटा, 45 डिग्री। यानी आपने थीटा किसको माना है, ए प्लस बी को, तो ए प्लस बी आपको क्या होना चाहिए, 45 डिग्री। हो गया आपका प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया, कर दिया आपने प्रूव, वाह सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन और ये करने के यही तरीके हैं, इजी वेज हैं इनके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लगाइए दिमाग। इन ए इन द एडजॉइंट फिगर ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी बोला जा रहा है आपसे, इज राइट एंगल एट बी, और बी पे उस पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ए पे 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है सर। और एसी का डिस्टेंस आपको गिवन है
3√2 के बराबर, 3√2 सेंटीमीटर के बराबर। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, BC एंड AB। तो आइए पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बोला जा रहा है तो कर लेते हैं भैया ड्रॉ, अपने लिए कौन सी बड़ी बात है, इतने करते आए, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि एट बी पे सर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। कलर चेंज कर देता हूं और अच्छे से समझ में आए आपको। तो एट बी पे आप मैंने ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा ए, ये रहा आपका बी एंड ये रहा आपका सी। और यहाँ क्या बन रहा है, ए पे 45 डिग्री के बराबर। और AC का डिस्टेंस आपको गिवन है 3√2 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। बोलिए हाँ यार। तो इसके करने के क्या तरीके हैं सर, तो बहुत ही इजी तरीके हैं सर। अगर किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर थीटा आपको पता है, एक उसका डिस्टेंस पता है, तो क्या आप उधर अदर डिस्टेंस नहीं लिख सकते क्या। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो डिस्टेंस पता है, अगर दो साइड्स के डिस्टेंस पता है, तो तीसरा डिस्टेंस नहीं लिख सकते क्या सर। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होगा तो अपन लिख सकते हैं। कैसे सर, अपन ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको क्या निकालना है, AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस। तो सर कैसे निकालेंगे, तो AB निकालना है एक तो, और एक का निकालना है आपको BC। तो मैं क्या बोलता हूं हमेशा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में कि जो गिवन है उसे देखिए और जो पूछा जा रहा है उसे देखिए, और जो पूछा जा रहा है उसके निकालने के क्या तरीके हैं। तो AB आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर, तो आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले देखे हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है, कॉस्ट का। और कॉस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको हाइपोटेनियस गिवन है, थीटा आपको गिवन है, तो क्या आप बेस नहीं निकाल सकते क्या सर, निकाल सकते हैं सर। कैसे, तो देखिए सर, कॉस 45, थीटा आपको 45 के बराबर गिवन है, बेस आपको नहीं गिवन है AB, और आपको क्या गिवन है हाइपोटेनियस, वो कितना गिवन है 3√2 के बराबर। और cos 45 कितना होता है बेटा, 1/√2 के बराबर। तो यहां से आ जाएगा आपका AB अपॉन 3√2 के बराबर। अब यहां से अगर AB आप निकालना चाहते हैं तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 3√2 अपॉन √2 के बराबर। तो √2 से √2 कैंसिल, तो यहां से AB की डिस्टेंस आ गई बेटा कितना, 3 सेंटीमीटर के बराबर। वैसे ही अगर बात करें अपन, इधर बात कर लेते हैं, अगर आप BC की बात करें तो BC किसका फॉर्मूला है बेटा, BC सर फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है ये। तो सर ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, एक तो अपने साइन थीटा के लिए पढ़ा था, या फिर दूसरा एक तरीका सर परपेंडिकुलर अपन बेस आपने पढ़ा था सर, इसके पढ़ाया था आपने tan थीटा के लिए। तो सर किससे निकालें सर, किसी से भी निकाल लीजिए। तो tan थीटा लाइए लिख देते हैं भैया आपके लिए। tan थीटा क्या पढ़ा था आपने, परपेंडिकुलर अपन बेस। हाँ सर याद आ गया। और tan थीटा आपको गिवन है 45 डिग्री के बराबर, और ये आपको बेस परपेंडिकुलर नहीं गिवन है BC के बराबर। और लिख देता हूं, और अभी अभी अपने बेस निकाला 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहां से tan 45 किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर। और ये आपका BC लिख दिया मैंने, और ये आपका 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये आ गया, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो BC भी आ गया 3 सेंटीमीटर के बराबर। सर यहाँ बेस और परपेंडिकुलर दोनों 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, जे कैसे सर, जे ऐसे सर, जरा समझिए और सोचिए। इसके पास तीन एंगल का सम बेटा 180 डिग्री, एट बी पे आपने दे दिया 90 डिग्री, एट बी पे आपने दे दिया 90 डिग्री। तो और एट ए पे दे दिया आपने 45 डिग्री, तो एट सी पे बेटा कितना जाएगा 45 डिग्री। और दो एंगल आपस में सेम हो गए तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी, उनके अपोजिट साइड, सॉरी, उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में सेम होंगे। तो एट सी के लिए, एंगल सी के लिए अपोजिट साइड बेटा क्या है, ए बी। और एंगल ए के लिए अपोजिट साइड इसका कौन सा है, बी सी। तो वही तो हुआ है। तो क्या गलत हुआ है, ए बी का भी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर और BC का भी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, यहां से क्रॉस चेक भी हो गया। दैट्स ऑल, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मजा आया, बस फील करते रहिए बच्चा, फीलिंग लीजिए बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan a minus b is equals to √3 1/√3 के बराबर। बहुत अच्छा बात है, क्या दिक्कत है अपने को। तो tan a minus b की वैल्यू दे दिया कितना भैया, 1/√3 के बराबर, ठीक है सर। एंड tan a प्लस b का वैल्यू दे दिया कितना भैया, √3 के बराबर। और क्या बोला जा रहा है कि ये जो a प्लस b होगा
एक तो ये राजनीति करने वाले ये गाड़ी इतना दौड़ा रहे हैं आजकल, ये इलेक्शन आ रहा है ना, भट 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 भट, पता नहीं यार इनका तो पता नहीं कौन नेता क्या जीतेगा कौन हारेगा, क्या देगा इनको, इनका पेट्रोल इनका, छोड़ो यार क्या मतलब है यार, दिमाग खा जाती हैं, कभी पी कभी पा कभी भट। अरे यार देखो फिर से गए एक जाने, महानुभाव इतने तेजी में जा रहे हैं, लग रहा है इनके कुछ छूट रहा है या फिर पता नहीं क्या इमरजेंसी है, गिर जाएंगे मर जाएंगे, कौन नेता पूछेगा इनको, समझ से फेर है अपने तो, अपना दूर दूर तक नाता नहीं है राजनीति से। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान आइए यहाँ पे, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, दैट्स ऑल, छोड़ो। tan a माइनस बी की वैल्यू आपको गिवन है 1/√3 के बराबर, और tan a प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है √3 के बराबर, ठीक है सर, ये आपको गिवन कर दिया। और क्या बोला जा रहा है कि a प्लस बी की जो वैल्यू होगी ना बेटा 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी होगी, होनी चाहिए, ठीक है जी। एंड a की वैल्यू जो होगी a इज ग्रेटर देन b, a की जो वैल्यू होगी वो b से बड़ी होगी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सर ये कैसे निकाले, सर ये कैसे निकाले, तो सर ये ऐसे निकालेंगे, जरा ध्यान से समझिए और देखिए। tan a माइनस बी की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, कितनी गिवन है 1/√3 के बराबर। tan a प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी भैया, √3 के बराबर। कौन दिक्कत यहां तक, नहीं सर, ठीक है सर। अब मैं काम कर रहा हूं एक, जरा देखिए यहाँ पे a माइनस बी को मैं लेट कर लेता हूं बेटा थीटा के बराबर, लेट किया है माना है, ठीक है, और a प्लस बी को मान लेता हूं थीटा डैश के बराबर, ये भी मैंने लेट कर लिया। तो अब ये जो आपको गिवन था ये कैसे दिखेगा, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 के बराबर, एंड इधर वाला दिखेगा tan a प्लस बी वाला दिखेगा, सॉरी a प्लस बी लिख रहा हूं, tan a प्लस बी अब क्या हो जाएगा थीटा डैश के बराबर, तो tan थीटा डैश ये कितना हो जाएगा √3 के बराबर। अब जरा हमको बताइए यहां से, अगर tan थीटा की वैल्यू 1/√3 गिवन है, अगर tan थीटा tan थीटा की वैल्यू अगर 1/√3 गिवन है, तो थीटा की ऐसी क्या वैल्यू रखी होगी, तो सर आपने रखी होगा 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 ही किसके बराबर होता है 1/√3 के बराबर, ठीक है जी। अब जरा देखिए tan थीटा डैश की वैल्यू आ रही है √3 के बराबर, तो tan थीटा की वैल्यू √3 कब आती है, जब आप थीटा की वैल्यू रख देंगे 60 डिग्री के बराबर, कोई दिक्कत। तो यहां देखिए ये थीटा आपने किसको माना था a माइनस बी को, ये आपका आ गया 30 डिग्री के बराबर, और थीटा डैश आपने किसको माना था a प्लस बी को, तो इसकी वैल्यू आ गई आपको 60 डिग्री के बराबर। तो ये मान लेता हूं इक्वेशन 2 और ये मान लेता हूं आपका इक्वेशन 1, और आपको क्या निकालना है भैया a और b की वैल्यू, तो दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दीजिए, एडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहां क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री 60 डिग्री सॉरी। तो यहां क्या आ जाएगा, यहां देखिए a प्लस यहां देखिए प्लस का भी और यहां देखिए माइनस का भी, दोनों आपस में कट गए, और ये कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बेटा 90/2 के बराबर, 90 डिग्री बाई 2 के बराबर, तो ये कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 45 डिग्री के बराबर। अब a की वैल्यू आ गई, आप पहले इक्वेशन में पुट कर दीजिए या फिर दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दोनों से आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो पहले इक्वेशन में कर देते हैं, तो a माइनस बी आपको गिवन था कितना 30 डिग्री के बराबर, तो a की वैल्यू आपने निकाला 45 डिग्री के बराबर, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर, तो 45 माइनस बी इज दिस, तो माइनस बी कितना आ जाएगा 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री के बराबर, तो माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 15 डिग्री के बराबर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई 15 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से ये भी कंडीशन फॉलो हो गया कि a इज ग्रेटर देन b, a देखिए b से बड़ा है या नहीं है, a की वैल्यू आपका 45 डिग्री, b की वैल्यू आपकी 15 डिग्री। तो इस टाइप को क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अब मेरे तरफ से द एंड आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करें मास्टर की के बारे में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह से आपको मैथमेटिक्स पढ़ने का आदत है,
अगर इसी तरह का मैथमेटिक्स का आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ 7:45 PM पे आज शाम।